कार्यालय से लेजिम ढोल शहनाई की गूंजते हुए ग्रंथ पूजन की ग्रंथदिड़ी गांधी चौक से गांधी पुतले को फूल माला अर्पण करके सिर के बार चौक से रेलवे ग्राउंड खात रोड तक ग्रंथ पूजन ग्रंथ डिंडी की महारैली प्रदर्शन किया गया है। इस रैली में जिले की लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय, नूतन कन्या विद्यालय, महिला समाज विद्यालय, भागीरथा भास्कर विद्यालय के लड़के लड़कियां तथा शिक्षक शिक्षिका ने रेलवे ग्राउंड खात रोड सहयोग रहा है। इस ग्रंथदिड़ी में उप जिलाधिकारी लीना फलके, जिला माहिती अधिकारी शैलजा दांदले, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर कुर्तकोटी, विद्यालय के शिक्षक शिक्षिका, इतिहास अभ्यासक गुरु प्रसाद पाखमोड़े, ग्रंथालय पढ़ने वाले लड़के लड़कियां, ग्रंथालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। उसमें हमने एक सभी किताबों की एक गांव में से एक डिंडी निकाली है कि जो लोगों के बीच में वो जागृति हो जाए। तो उसका उद्देश्य जो है ये हमारा है कि ये ग्रंथों का जो अध्ययन है वो लोगों तक फैल जाए, क्योंकि भंडारा में ऐसा जैसे बड़े बड़े शहरों में हमें देखने के लिए मिलते हैं, बड़े बड़े किताबों की दुकानें मिलती हैं, उनकी प्रदर्शनी बढ़ती है, मगर यहाँ तो ऐसी कोई नहीं होती। तो इसलिए हमने प्रदर्शनी भी इसकी आयोजित की है, जिसमें बुक स्टॉल्स है, वहाँ सभी नागरिक आके अच्छी अच्छी किताबें उनको उपलब्ध है, जो खुद हाथ लगा के वो देख सकेंगे, खुद उसका थोड़ा सा जो अंश है वो पढ़ के वो खरीदना है या नहीं खरीदना। यदि नहीं खरीदना हो तो उनको तो जानकारी तो मिल जाएगी। तो ऐसे हमने ग्रंथ आयोजित किए हैं। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, संत महात्मा, जो हमारे बड़े बड़े नेता मंडली है और पुरुष, जो महापुरुष हमारे देश में जो निर्माण हुए हैं, उनका एक सपना है कि जहाँ हमारे नागरिकों को मूल्य है, वैल्यूज़ है, तो ऐसा हमारा भारत विकसित होना चाहिए। तो ये करने के लिए जैसा पढ़ाई से, ग्रंथ अध्ययन करने से ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान बढ़ने से विचार विकसित हो जाते हैं, विचारों से मूल्य विकसित हो जाते हैं। तो मूल्याभित जो हमारा देश है और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आनी चाहिए, जैसा सपना हमारे पूर्व पुरुषों ने और स्वतंत्रता सेनानी ने देखा है। तो उनके सपने का भारत जो विकसित करना है, तो इसके कारण ये ग्रंथ अध्ययन के लिए बहुत महत्व है। और इसलिए हमने ग्रंथ अध्ययन की एक प्रचार के लिए और जिसकी संस्कृति है, अध्ययन संस्कृति है, वो विकसित करने के लिए हमने ये सभी प्रयास किए हैं। मुझे आशा है कि इसका स्वागत और इसके परिणाम हमारे नागरिकों को और बच्चों के बीच में जल्द से जल्द दिखाई पड़ेंगे। धन्यवाद। मैं रत्नाकर चंद्रकांत नलावड़े, जिला ग्रंथालय अधिकारी भंडारा। जिला ग्रंथोत्सव के उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ से ग्रंथ बुक रैली निकाली हुई थी, ग्रंथ दिंडी निकाली हुई थी। उसमें भंडारा ज़िले की यहाँ के लोकल 4 स्कूल के स्टूडेंट्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उस रैली में लेजिम और महाराष्ट्रीयन जो पारंपरिक वेशभूषा है उसमें स्टूडेंट्स ने उसको इन्वॉल्व हुए थे उसमें। और बुक्स की हमने रैली निकाली हुई थी। बुक्स की दिंडी हम यहाँ तक लेके आए हैं। इसके पीछे हमारा ये महाराष्ट्र शासन का ये मकसद था कि जो लेखक है, जो प्रकाशक है, जो साहित्यिक है और जो व्यक्तिगत वाचक है या जो लाइब्रेरीज है, उन सबको एक ही व्यासपीठ पे लाना उनका शासन का यही मकसद था। उस उद्देश्य से ये ग्रंथोत्सव आयोजन 2010 से शुरू हुआ है। 2015 से ये हमारे ग्रंथालय संचालनालय की ओर से ये मनाया जा रहा है। और इस साल जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय भंडारा की ओर से ग्रंथोत्सव 2023 का आयोजन इस महासंस्कृति महोत्सव के मंच पे किया जा रहा है। आज सुबह जिला ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय से ग्रंथ दिंडी निकाली गई थी, जो महात्मा गांधी चौक से होते हुए यहाँ तक इस रेलवे मैदान पे आके उसका समारोह हुआ। अभी इसके बाद ग्रंथोत्सव का उद्घाटन प्रोग्राम होने जा रहा है। उसके बाद 3 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्याभिषेक के 350वें साल के उपलक्ष्य में यहाँ पे इतिहास तज्ञ श्री मोहन बरबड़े जी, इनका छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक एक सुवर्ण क्षण इस शीर्षक से उनका व्याख्यान आयोजित किया गया है। कल हमने स्थानिक कवियों का काव्य सम्मेलन आयोजित किया है। उसके साथ ही हमने जो यहाँ के लेखक हैं उनके खुद के अनुभव यहाँ पे वो इस पे साझा करें अपने पाठकों के साथ, इसके लिए भी वो उनका स्वानुभव कथन का कार्यक्रम आयोजित किया है। और सुबह
जो ग्रंथ प्रकाशन है और जो ग्रंथ बिक्री व्यवहार है और जो ग्रंथ कलेक्शन डेवलपमेंट है लाइब्रेरी का, उसके बारे में लाइब्रेरी का क्या पॉलिसी होनी चाहिए, इसके लिए हमने उस विषय तज्ञ जो श्रीपाद जोशी है, पूर्वाध्यक्ष अखिल भारतीय मराठी महामंडल, उनको भी बुलाया है और ऐसा 2 दिन का हमारा प्रोग्राम है। धन्यवाद।